नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं से मुलाकात में NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात ना हो सकी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी हल्के पार्टी वर्कर से खिताब में कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का वादा। कहा कराची पाकिस्तान का गेटवे है, ऑरेंज लाइन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। हैदराबाद से कराची अब मोटरवे नहीं रही, नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। कराची में पीने के पानी के मसाइल भी हल करेंगे। शहबाज शरीफ की MQM पाकिस्तान की क़यादत से बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट समेत इंतखाबी मामलात पर गुफ्तगू। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक कमेटी आइंदा 2-3 रोज़ में मुज़ाकरात करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं। MQM हमारी संजीदा पार्टनर है। निगरां हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? बानी PTI और चेयरमैन PTI की मुशावरत और मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। कहा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल यकीनी बनाए कि मौजूदा और साबिक चेयरमैन PTI की मुलाकात अलहदगी में हो। खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की PTI की दरख्वास्त के काबिल समात होने की मुखालफत पर बरहम। जस्टिस औरंगजेब ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या अब उनसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? कानून ये है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। ये नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूटकर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार करे। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वो हतमी हो गया। पुलिस ऐसे इकदाम न करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो उनका करियर तबाह हो जाए। मंजूर पश्तीन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और जमानत की दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स। अदालत का FIA हुक्काम को मंजूर पश्तीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि FIA जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा खत्म करने का ऑर्डर कर दे। NA 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीर दस्तावेजात और दलाइल रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिए। कहा एतराज़ कुनंदा इस हल्के का नहीं नारोवाल का रिहायशी है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि बिलावल पंजाब से इलेक्शन न लड़ें। बिलावल भुट्टो की कानूनी टीम का कहना था कि कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक यह एतराज़ दुरुस्त किया जा सकता है। बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा। ज़ाब्ता इखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरा। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख रुपए के नादहिंदा। मुराद सईद ने भी 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरा। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, आजम सवाती, राजा परवेज अशरफ, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा ने भी इलेक्शन कमीशन को जुर्माने अदा नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को नादहिंदा की फहरिस्त भेज दी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। ये इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदारा गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत खराबी के बायस साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी और बानी तहरीक इंसाफ को मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई। तर्जुमान बानी तहरीक इंसाफ उमैर नियाजी का कहना है इत्तेहाद से मुतल्लिक JUI सीन और MWM समेत कुछ जमातें राब्ते में हैं।
पार्टी टिकट्स का फैसला 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम बलोच मुजाहिरीन की रिहाई पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस निपटा दिया। समाअत के दौरान मुजाहिरीन के वकील अताउल्लाह कुंडी ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर कुल 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा कर दिए हैं। इंतजामिया को वजाहत करनी चाहिए कि बलोच खवातीन को गिरफ्तार क्यों किया गया। पुलिस की तंबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी डायरेक्शन पर गैर कानूनी इक़दाम न करे। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ जो गैर कानूनी इक़दाम किए वो अदालत को देखने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नहीं चाहती कि ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से उनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। वो रिहा हो गए हैं तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब रुपए देने का फैसला। के इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक हुकूमती पावर प्लांट्स को 140 अरब, के इलेक्ट्रिक को 57 अरब रुपए जारी किए गए हैं। माली साल के अख्ताम तक गर्दिशी कर्जे में 400 अरब की कमी IMF बेंचमार्क में है। जून 2024 तक सरकारी पावर प्लांट्स को 260 अरब, के इलेक्ट्रिक को 140 अरब रुपए देना है। वजारत खजाना की हिदायत पर तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 200 अरब रुपए कमी की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की सरेआम फांसी की मुखालफत। करारदाद में कहा गया कि सेनेट से दरखास्त है कि ऐसा कोई कानून मंजूर न करे जिसमें सरेआम फांसी हो। कमेटी के 2 अरकान ने राय दी कि इस मामले पर पहले रिसर्च की जाए। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक ने कहा कि APS हमले से काबिल मुल्क में फांसी की सज़ा गैर रस्मी तौर पर मुअत्तल थी। APS हमले के बाद सज़ाए मौत पर अमल दरामद दोबारा शुरू हुआ। इस वक्त सज़ाए मौत पर अमल दरामद गैर रस्मी तौर पर मुअत्तल है। लाहौर हाई कोर्ट का बार बार माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों के बिजली कनेक्शंस काटने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में सड़कों पर छिड़काव नहर और वजू के जखीरा शुदा पानी से करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वासा जिम्मेदार होगा। सूरत हाल को मुश्किल न बनाए। नए साल के लिए नया अज़्म और टारगेट सेट करें। माहौल को साफ रखने का अज़्म करें। लाहौर में सुबह के औकात में आज भी धुंध और स्मॉग। 89 परवाजें मनसूख, 200 से ज़ायद मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक पर भर्ती मुलाजमीन से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट का फैसला कल आदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को तमाम फरीक़ैन को सुनकर दरख्वास्त का दोबारा फैसला करने का हुक्म। असेंबली को कानून बनाने का हक है, हाई कोर्ट कानून ख़त्म नहीं कर सकती। हाई कोर्ट 2013 के कानून के मुताबिक तमाम दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुने। सिंध असम्बली ने 2013 में कानून पास करके मुख्तलिफ महकमों में 2000 से ज़ायद मुलाजमीन को मुस्तकिल किया था। सिंध हाई कोर्ट ने असम्बली कानून कल आदम करार दे दिया था। रहनुमा PTI बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दरअसल वो बल्ले से डर रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। 8 फरवरी को बल्ले के जरिए चोरों की सियासत का सफाया होगा। बैरिस्टर सैफ को जवाब में तर्जुमान JUIF खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने कहा, कौम जानती है बैरिस्टर सैफ कितनी पार्टियां बदल चुके। वो मरकजी कायदीन के खिलाफ बोलकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। 8 फरवरी को मुहिब्बे वतन और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के दरमियान मार्का होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC जनरल अस्पताल का दौरा। नए टाइल्स लगाने और नए काउंटर्स बनाने का काम 10 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तामीराती सरगर्मियों का भी मुआयना किया। बायोगैस के पाइप 24 घंटे में अंडरग्राउंड करने की हिदायत। कराची में नटी जेटी पुल के करीब ब्रिज से बस गिरने से खातून जाम बहक। हादसे में 3 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना के तहफ़ ज़ाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। महफूज फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मकामी वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में तोशाखाना से तहफ़ लेकर ज़ाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। रवा साल 15 खुदकुश हमलों में 10 अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल
185 पुलिस एहलकार शहीद, 400 जख्मी हुए, 917 दहशतगर्दों को गिरफ्तार, 300 को हलाक किया गया। IG अख्तर हयात खान कहते हैं, रवां साल पुलिस पर 137 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया गया। पुलिस लाइंस हमले के तमाम सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए, दहशतगर्दी के तमाम केसेस ट्रेस किए। गजा पर रात भर इसराइली बमबारी, देर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर हमले में बेशतर बच्चे शहीद या जख्मी हुए। रफा में कुवैती अस्पताल के करीब हमला, 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बच्चों समेत मजीद कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए, सड़क पर बरहना करके कतारों में बिठा दिया गया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले, 2 रोज़ में 22 इसराइली फ़ौजी हलाक। जंगबंदी के मिस्री फार्मूले पर बातचीत के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा जाएगा। लबनान में आबादियों को निशाना बनाने पर हिजबुल्लाह के भी जवाबी हमले। आलमी मीडिया हमास क़यादत के खिलाफ कार्रवाई में इसराइली नाकामी का मजाक उड़ाने लगा। TV प्रोग्राम में इसराइली फ़ौज की गजा में कारकर्दगी पर तंज। रिपोर्टर का किरदार अदा करने वाली अदाकारा गजा की तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जूते और दीगर सामान उठाते हुए बोली, इसराइली फ़ौज के लिए अहम कामयाबी, एहलकार याया सवार के जूते तक पहुँच गए। इसराइल का पेगासस स्पाईवेयर दर्जनों ममालिक में सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होने का इंकशाफ। ये स्पाईवेयर अमूमन हुकूमतों और खुफिया एजेंसीज़ को फ़रोख्त किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों की जासूसी के हक़ाइक़ सामने ले आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमरीकी अखबार ने मुश्तरका तहक़ीक़ात में तस्दीक की है कि भारतीय हुकूमत ने इसराइली पेगासस स्पाईवेयर की मदद से सहाफ़ियों की एक बार फिर जासूसी की। जासूसी से मुताल्लिक़ खबरदार करने पर मोदी सरकार का अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के खिलाफ एक्शन। बीजेपी के अहदेदारों ने उल्टा कंपनी के एल्गोरिथम के ठीक होने से मुताल्लिक़ सवाल उठा दिए। कंपनी की डिवाइसेस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सीनियर अहदेदारों ने एप्पल के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बैरून मुल्क से दिल्ली बुलाया और उन पर दबाव डाला कि वो कंपनी की जानिब से यूज़र्स को दी जाने वाली वार्निंग की कोई दूसरी तौजीह पेश करें। अमेरिका की रियासत मेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। इंतजामिया का कहना है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अभी रियासत के इस हक को जांच रही है कि आया उसे साबिक सदर को नाअहल करार देने का हक है भी या नहीं। इससे पहले अमेरिकी रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। कोलोराडो की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया था। लॉस एंजलिस से आने वाली परवाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर डोल गई। तेज हवा से हिचकोले खाए। खराब मौसम के सबब बरतानिया भर में कई परवाजें मंसूख। दुनिया के सबसे तवील कामत शख्स नसीर सुमरो इलाज के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। 54 साल के नसीर का ताल्लुक और इलाज निजी अस्पताल में जारी। आलमी रिकॉर्ड के हामिल सुमरो के पास अखराजात उठाने की सकत नहीं।